मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901-701 पर। अरे आ गई। अरे मेरा बाबू आ गया। नानी पहुंच। ओले पूरे 9 महीने का हो गया। 9 महीने? अरे बाप रे। क्यों, क्या हुआ? माँ, 9वें महीने में तो इसकी टीके की तारीख थी। अब 2 दिन ट्रेन से सफर करके वापस कैसे जाऊं? अरे तो यही दिला देते हैं ना। पर याद भी तो नहीं कौन सा टीका था। तू भी ना। छोटे, अपनी दीदी का टिकट करा दो भाई वापसी का। कहाँ फंस गया यार मैं, एक भी चीज याद नहीं रख पाते। अरे दीदी, मैं आपको ना यूविन ऐप के बारे में बताता हूँ। यूविन ऐप? हाँ, ये देखो। अरे ये तो यूविन ऐप है। अब मुझे बीमारी छू भी नहीं पाएगी, मैं सेफ हूँ। टीके की एक भी खुराक न छूटे, इसीलिए डाउनलोड करें यूविन ऐप। ये ऐप गर्भवती महिलाओं और शिशु को दिए जाने वाले सारे टीकों का रिकॉर्ड रखेगा और अगले टीके के 3 दिन पहले रिमाइंडर भी देगा। यूविन, एक क्लिक सुरक्षा की ओर। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। चातम स्मारक पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित। राष्ट्रीय लोक अदालत में कई मामलों का हुआ निपटारा। और द्वीपों के विभिन्न क्षेत्रों में पूरे उत्साह के साथ मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। 1857 के स्वतंत्रता सेनानियों के पहले जत्थे के द्वीपों में आगमन की स्मृति में आज चातम स्मारक पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया। इस मौके पर माननीय उपराज्यपाल एवं द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल डी.के. जोशी, दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त अर्जुन शर्मा, सूचना प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय की सचिव ज्योति कुमारी, सचिव एएसपी एस रवि प्रकाश एवं अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में उपराज्यपाल ने शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। बाद में अन्य वरिष्ठ अधिकारियों एवं गणमान्य लोगों ने भी शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए।
आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। खरीदते समय पूरी बात देखिए ना, +F का निशान। +F? रोज के खाने में कई पौष्टिक तत्वों की कमी रह ही जाती है, इसलिए आटा, चावल, नमक, तेल और दूध खरीदते समय प्रोडक्ट पे +F के निशान पे नजर रखिए। इनमें विटामिन और आयरन जैसे तत्व नियमित और बारीक मात्रा में डाले जाते हैं, इसलिए देखने, पकाने के तरीके और स्वाद में कोई फर्क ही नहीं। तो डालते ही क्यों है? सिर्फ एक चीज पे बहुत फर्क पड़ता है, सेहत पे। संपूर्ण पोषण, स्वस्थ जीवन। आज से ही +F निशान के पदार्थ अपनाइए। अरे आ गए, अरे मेरा बाबू आ गया, नानी पहुंच। ओले पूरे 9 महीने का हो गया। 9 महीने? अरे बाप रे। क्यों, क्या हुआ? माँ, 9वें महीने में तो इसके टीके की तारीख थी। अब 2 दिन ट्रेन से सफर करके वापस कैसे जाऊँ? अरे तो यही दिला देते हैं ना। पर याद भी तो नहीं कौन सा टीका था। तू भी ना छोटे, अपनी दीदी का टिकट करा दो भाई वापसी का। कहाँ फंस गया यार मैं, एक भी चीज याद नहीं रख पाते। अरे दीदी, मैं आपको ना यूविन ऐप के बारे में बताता हूँ। यूविन ऐप? हाँ, ये देखो। अरे ये तो यूविन ऐप है, अब मुझे बीमारी छू भी नहीं पाएगी, मैं सेफ हूँ। टीके की एक भी खुराक न छूटे, इसीलिए डाउनलोड करें यूविन ऐप। ये ऐप गर्भवती महिलाओं और शिशु को दिए जाने वाले सारे टीकों का रिकॉर्ड रखेगा और अगले टीके के 3 दिन पहले रिमाइंडर भी देगा। यूविन, एक क्लिक सुरक्षा की ओर। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। द्वीप दर्पण में आप सभी का पुनः स्वागत है। प्रात्रापुर स्थित पुलिस प्रशिक्षण स्कूल ने 8 मार्च को स्कूल के परेड ग्राउंड में आयोजित एक भव्य पासिंग आउट परेड के साथ रिक्रूट पुलिस कांस्टेबल के 74वें बैच के प्रशिक्षण के सफल समापन का जश्न मनाया। पेश है एक रिपोर्ट। अंडमान निकोबार पुलिस की रिक्रूट पुलिस कांस्टेबलों की 74वें बैच की पासिंग आउट परेड 8 मार्च को पुलिस प्रशिक्षण स्कूल प्रात्रापुर में आयोजित की गई। इस समारोह में 248 रिक्रूट प्रशिक्षुओं के लिए महीनों के कठोर प्रशिक्षण का समापन हुआ, जो अब अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के नागरिकों की अटूट लगन, व्यावसायिकता और ईमानदारी के साथ सेवा करने के लिए तैयार है। इस कार्यक्रम में अंडमान तथा निकोबार पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी और रिक्रूटों के गौरवान्वित परिवार शामिल हुए। अंडमान तथा निकोबार पुलिस के महानिदेशक हरगोबिंदर सिंह धालीवाल ने मुख्य अतिथि के रूप में समारोह की अध्यक्षता की। उन्होंने औपचारिक सलामी ली और परेड का निरीक्षण किया। पुलिस प्रशिक्षण स्कूल के प्रधानाचार्य उमाशंकर द्वारा सेवा की शपथ दिलाई गई। ईश्वर को साक्षी मानकर सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं भारत और भारत की विधि द्वारा स्थापित संविधान के प्रति श्रद्धा और सच्ची निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। परेड कमांडर प्रभाती कीर्तोनिया मुख्य अतिथि को सलामी देते हुए सलामी मंच के पास से गुजर रही है। उसके ठीक पीछे पहली प्लेटून पुलिस कांस्टेबल वी बालामुरुगन के नेतृत्व में मुख्य अतिथि को सलामी देते हुए सलामी मंच के पास से गुजर रही है। देश की बेटियां, देश का गौरव। दूसरी प्लेटून लीड कर रही है पुलिस कांस्टेबल यू अबरना।
पुलिस कांस्टेबल यू अबरना के नेतृत्व में यह दस्ता मुख्य अतिथि को सलामी देते हुए सलामी मंच के पास से गुजर रहा है। उसके ठीक पीछे तीसरी प्लेटून लीड कर रही है पुलिस कांस्टेबल पी श्रीजा के नेतृत्व में यह दस्ता मुख्य अतिथि को सलामी देते हुए सलामी मंच के पास से गुजर रहा है। अपने संबोधन में धालीवाल ने कानून के नियम को बनाए रखने और आधुनिक पुलिसिंग की उभरती चुनौतियों के अनुकूल होने में नवनियुक्त कांस्टेबलों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। आज इस भव्य पासिंग आउट परेड के शुभ अवसर पर मैं अंडमान एंड निकोबार पुलिस के 74वें बैच के सभी 249 नव प्रशिक्षित जवानों और पुरस्कार विजेताओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। यह दिन आपकी कड़ी मेहनत, अनुशासन और समर्पण का प्रतीक है। खास तौर पर इस बैच में शामिल 78 महिला रिक्रूट कांस्टेबल्स जो हमारे एएनएन पुलिस बल में बढ़ती महिला भागीदारी और सशक्तिकरण का एक प्रेरणादायक उदाहरण है। यह बैच एक ऐसे समय में पुलिस सेवा में प्रवेश कर रहा है जब एएनएन पुलिस अति आधुनिक तकनीकों को अपनाकर तेजी से आधुनिकीकरण की ओर अग्रसर हो रही है। आज फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी, फिंगरप्रिंट ब्यूरो, डॉग स्क्वाड, बॉम्ब डिस्पोजल एंड डिटेक्शन स्क्वाड, पुलिस मैरीन फोर्स, पुलिस स्टेशन साइबर सेल, एंटी नारकोटिक्स, क्राइम एंड इकोनॉमिक ऑफेंसेस जैसी अत्याधुनिक इकाइयां एएनएन पुलिस विभाग का अभिन्न हिस्सा बन चुकी हैं। यह अत्यंत गौरव का विषय है कि इस बैच के अधिकांश रिक्रूट्स कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में निपुण हैं और अपनी तकनीकी दक्षता से साइबर सेल, सीसीटीएनएस जैसी महत्वपूर्ण यूनिट्स को और अधिक सशक्त बनाने की क्षमता रखते हैं। अपने प्रशिक्षण के विभिन्न पहलुओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले रिक्रूटों की उत्कृष्ट उपलब्धियों को अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के पुलिस महानिदेशक द्वारा प्रशंसा प्रमाण पत्र, ट्रॉफी और नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जाते रहिए। अंडमान निकोबार जैसे दूरस्थ क्षेत्र में स्मार्ट बोर्ड लर्निंग सरकारी विद्यालय में शुरू हो चुका है। यह विद्यालय कोई निजी विद्यालय नहीं है, यह है हमारा दिलानीपुर का सरकारी विद्यालय। कंप्यूटर आधारित शिक्षा मानव जाति के लिए एक वरदान है, जिससे शिक्षा के स्तर को और ऊंचाई तक ले जाया जा सकता है। इस स्मार्ट बोर्ड से विद्यार्थियों को गणित जैसे विषय की परिकल्पना को समझने में मदद मिलती है। एक्चुअली जो है सारे सब्जेक्ट्स जो होते हैं, बहुत सारा चीज़ जो है हम लोग जैसे सोशल साइंस है, हमारे सामने जो है बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो है हमारे दिखाई देता है, बहुत हमारे सामने ही दिखता है। जैसे पेड़ हमको पढ़ाना है, पेड़ हमारे सामने होता है, एनवायरनमेंट हमारे सामने होता है, पहाड़ हमारे सामने होता है, नदी होता है। लेकिन मैथ्स जो होता है एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है और एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट को समझने के लिए इमेजिनेशन की ज़रूरत है और वो काम को पूरा जो है स्मार्ट बोर्ड करता है। स्मार्ट बोर्ड जो है एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट को कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट में बदल देता है। तो बच्चों को जो है समझने में भी, और एक बात है, एक सच्चाई है कि विजुअलाइजेशन किसी भी चीज़ को जब हम देखते हैं तो विजुअल का जो इफ़ेक्ट होता है लर्निंग का बहुत ज़्यादा होता है। और स्मार्ट बोर्ड में क्या होता है, हमें रियल लाइफ सिचुएशन मिलता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 के तहत विद्यार्थियों के लिए प्रयोगात्मक शिक्षण को बढ़ावा दिया गया है। में सीखने में आसानी होती है क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको नॉर्मली इन्वायरमेंट दिखाता नहीं है। यहाँ जो कंप्यूटर है उसमें अच्छे से समझा देते हैं सारे लोग,
पढ़ाने में इजी होता है। और ब्लैक बोर्ड में जैसा लिखाते हैं वैसा अगर टीवी कंप्यूटर में अगर देखते हैं और पढ़ने में इंटरेस्ट आता है और सीखने में आसानी होता है। सर उसमें कलरफुल दिखाता है और उसमें वीडियो भी दिखाता है और अच्छे से एक्सप्लेन करता है। सर भी उसमें समझाता है और हम लोग को उसमें समझ आता है, ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं उसमें। ब्लैक बोर्ड में जितना समझ में नहीं आता उतना इसमें समझ में आता है। प्रधानाध्यापिका बेबी नजराना ने यह उम्मीद जताई है कि जो सरकारी स्कूल के विद्यार्थी इस आधुनिक तकनीक का उपयोग कर अपनी शिक्षा को और बेहतर बना सकेंगे। हमारे स्कूल में जो स्मार्ट बोर्ड हम यूज़ कर रहे हैं, हमारे टीचर्स यूज़ कर रहे हैं अपने टीचिंग को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। और बच्चे स्मार्ट बोर्ड में पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा एंजॉय करते हैं, ज़्यादा मतलब उनका जो लर्निंग प्रोसेस है वो तेज़ी से होता है। इसके लिए हम हमारे पूरे विद्यालय की ओर से हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन को और हमारा डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, हमारे डायरेक्टर सर और हमारे एसपीओ सर, समग्र शिक्षा, सभी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। आने वाले समय में सरकारी विद्यालय के शिक्षकों की यह पहल विद्यार्थियों के भविष्य को उज्जवल बनाएगी। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 7. Plot the graph. Okay. How much student you have scored? आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। धूम्रपान करने वाले अधिकतर लोगों को उससे होने वाली खांसी की पहचान होती है। शरीर बताता है कि कुछ गलत है, लेकिन 2 हफ्तों या ज्यादा की खांसी किसी बड़े खतरे का संकेत है। खांसी का इलाज ना करने पर टीबी हो सकता है। धूम्रपान करने वालों को टीबी और उससे मृत्यु होने का खतरा है। आपके धूम्रपान के धुएं से औरों को भी यही खतरे हैं। बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको और आपके आसपास के लोगों को टीबी के नजदीक ले आता है। मिस्टर फुकर पेशे से अकाउंटेंट, हिसाब किताब में माहिर, हर प्रकार की चोरी पकड़ सकते हैं। पर एक चोरी तो लगातार हो रही है इनकी दृष्टि की, और वो चोर है काला मोतिया या ग्लूकोमा। चश्मे का नंबर बार बार बदलना, आंखों में तेज दर्द, नजर का दायरा कम होना, रोशनी में रंगीन गोले दिखाई देना, ये सभी काला मोतिया के लक्षण हैं। इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें और नेत्र विशेषज्ञ से अवश्य जांच करवाएं। याद रहे, देरी होने पर नजर हमेशा के लिए जा सकती है। अधिक जानकारी के लिए निकट के सरकारी अस्पताल एवं स्वयंसेवी संस्थाओं से संपर्क करें। द्वीप दर्पण में आप सभी का पुनः स्वागत है। हर साल 8 मार्च को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह दिवस को पहली बार संयुक्त राष्ट्र में 1975 में मान्यता दी गई थी। तब से लेकर इस दिवस को पूरी दुनिया में 8 मार्च को मनाया जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी यह दिवस 8 मार्च को विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के साथ पूरे उत्साहपूर्वक मनाया गया। पेश है एक रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नेताजी स्टेडियम महिलाओं से खचाखच भरा हुआ था, जहां खेल एवं युवा मामले विभाग द्वारा विभिन्न स्पर्धाओं के आयोजन के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इस दौरान केक काटकर इस दिवस का शुभारंभ किया गया, जिसमें विभाग की महिला अधिकारियों सहित पुरुष वर्ग भी शामिल हुए। सभी महिलाओं को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहती हूँ। ये हम सभी वुमेन्स के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे डायरेक्टर सर विक्रम सिंह सर और हमारे एडी स्पोर्ट्स इरशाद सर, सेन सर और स्टेडियम में जितने भी हमारे ऑफिशियल्स कार्यरत हैं, उनकी बदौलत आज पहली बार बहुत ही बड़े पैमाने पर वुमेंस डे को नेताजी स्टेडियम में सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मैं सुबह से देख रही हूँ, हम लोग ड्यूटी में हैं, कि काफ़ी भारी मात्रा में
महिलाएं जो हैं बढ़ चढ़कर इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और हमने देखा है कि महिलाएं जो है बहुत भारी मात्रा में बढ़ चढ़कर इसमें भाग ले रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। आज महिलाएं जो है घरों तक ही सीमित नहीं है, हर एक फील्ड में, किसी भी फील्ड में आप देख सकते हैं कि 60 से 70% महिलाएं ही होती है। इस फील्ड पर आप जो वुमेन्स का जो उत्साह देख सकते हैं यहाँ पर, ये बड़ा ही आनंदमय है, बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पर। और मैं आयोजकों का बहुत ही उन्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने इस यहाँ पर आप देखेंगे कई स्कूलों से लोग पार्टिसिपेशन के लिए आए हुए हैं और हमें भी ये मौका दिया गया है यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। हैप्पी वुमेन्स डे। शतरंज खेल एक ऐसा खेल है जो व्यक्ति के एकाग्रता को बढ़ाता है। इसी खेल को बढ़ावा देने और लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से खेल एवं युवा मामले विभाग द्वारा अंडमान क्लब में महिला रैपिड शतरंज प्रतियोगिता आयोजित कर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। यह प्रतियोगिता महिलाओं के बीच काफी लोकप्रिय एवं रुचिकर रहा। इंटरनेशनल वुमेंस डे हमारे आइलैंड से मना रहे हैं। यूजुअली विमेन को देखा गया है कि हमेशा घर के काम में रहते हैं या वर्किंग वुमेन भी रहते हैं, तो मदर्स रहते हैं मोस्टली। पर आज पहला बार ऐसा हुआ है कि हमारे आइलैंड्स में हमारे एजुकेशन डायरेक्टर ने ये मोटिव लिया है फॉर सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल वुमेंस डे। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन दक्षिण अंडमान पुलिस अधीक्षक निहारिका भट्ट ने किया। इस दौरान शिक्षा निदेशक विक्रम सिंह ने शतरंज के लाभ के बारे में उपस्थिति को अवगत कराया। 60 महिलाओं ने पूरे उत्साह के साथ इस प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें जी सुधा को पहला स्थान हासिल हुआ, जबकि संजय मंडल को सर्वश्रेष्ठ होनहार खिलाड़ी घोषित किया गया। 76 वर्षीय महिला ब्रिजिंग टिग्गा की प्रतिभागिता खेल विभाग के लिए काफी प्रोत्साहजनक था। इस 76 वर्षीय महिला की प्रतिभागिता द्वीपों में शतरंज के उज्जवल भविष्य को दर्शाता है। मैं वर्जीनिया तिग्गा दिलानीपुर से आई हूँ। मेरी उम्र 76 है और आज मैं यहाँ जो भी ऑर्गेनाइज किए हैं सब प्रथम मैं उनको धन्यवाद देती हूँ और मेरे लिए इतना अच्छा अवसर दिए हैं ताकि मैं यहाँ चेस खेल करके सबको उत्साहित करूं। मेरा अनुभव है, यहाँ पहली बार मैं आई हूं और यहाँ का चेस खेलर को देख करके हमको बहुत अच्छा लगा। यहाँ के ऑर्गेनाइजर सब बहुत अच्छे हैं और हम सब का देखभाल अच्छी तरह से कैसा खेलना है वो सब भी बताए हैं। उसके लिए भी उनको मैं धन्यवाद देती हूँ और सभी महिलाओं को आज वुमेन्स डे के उपलक्ष्य पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ देती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भारतीय स्टेट बैंक ने डॉलीगंज स्थित अरुण अस्पताल के सहयोग से महिलाओं के लिए कैंसर जागरूकता एवं जांच शिविर का आयोजन किया। कार्यक्रम में डॉक्टर पूनम अरोड़ा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। शिविर के दौरान लगभग 35 महिलाओं की कैंसर की जांच की गई तथा लगभग 9 महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीके लगाए गए। साथ ही लगभग 15 गर्भवती महिलाओं को पोषण किट प्रदान की गई। इस अवसर पर बोलते हुए अरुण अस्पताल के प्रशासक डॉक्टर मंजू नायर ने समाज में महिला की भूमिका पर प्रकाश डाला तथा स्वस्थ रहने के महत्व पर भी चर्चा की। इस बीच भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक सिद्धार्थ गुप्ता ने इस नेक कार्य के लिए अवसर प्रदान करने के लिए अस्पताल प्रबंधन को धन्यवाद दिया। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में भी बैंक दूर दराज के द्वीपों में भी इस तरह के शिविर आयोजित करने के लिए अस्पताल के साथ कार्य करने को तैयार रहेगा। अपने संबोधन में डॉक्टर पूनम अरोड़ा ने उपस्थित महिलाओं को शिविर से लाभ उठाने के लिए बधाई दी तथा उन्हें कैंसर की रोकथाम के लिए विवरण साझा करने की सलाह दी।
सूचना प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय ने राष्ट्र निर्माण में महिला की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए 8 मार्च को अंडमान टील हाउस में शानदार तरीके से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। इस मौके पर सूचना प्रचार एवं पर्यटन निदेशक अजहरुद्दीन जहीरुद्दीन काजी मुख्य अतिथि थे। पर्यटन निदेशक के साथ निदेशालय की महिलाओं ने भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को पूरे जोश के साथ मनाया। I would just want to wish a very happy International Women's Day to all the women out there, to all the girls out there. And I hope you grow and touch the skies and soar high as you can. I would like to wish all the women, not just in India but across the world, a very happy Women's Day. Stand up for your rights, fight for your rights, resist for your rights. And I wish you succeed in life. And so that we can move towards a very prosperous society. And we move towards an egalitarian society. So thank you to all the women who are listening to me. देवांश मिश्रा, दानिक्स प्रोबेशनर। मेरे तरफ से सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा नाम अवधेश है, मैं एक डायनिक्स ऑफिसर हूं और मेरी तरफ से आप सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके बिना ये दुनिया, ये समाज आपके योगदान के बिना बहुत अधूरा है। हम आशा करते हैं कि आप ये योगदान इस समाज के उत्थान के लिए और तत्परता से देते रहेंगे। मैं राबिया मुस्तफ़ा, हमारे I-20 डिपार्टमेंट के बिहाफ में तमाम दूरदर्शन के श्रोतागण और यहाँ के आम जनता और हमारे सारे टूरिस्ट जितने हैं उनको हैप्पी इंटरनेशनल डे की मैं बधाई देना चाहती हूँ। इस बार का जो हमारा हैप्पी इंटरनेशनल थीम है शी बिल्ड्स भारत, बहुत अप्रोप्रिएटली ये थीम दिया गया है मिनिस्ट्री के द्वारा, बिकॉज वुमेंस की जो जितनी भी हम सराहना की जाए तो वो काफ़ी कमी होगा और ये जो थीम है वो उसके लिए बिल्कुल ही वाजिब है। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण अंताक्षरी था। महिलाओं के साथ साथ पुरुष कर्मचारियों ने भी इस अंताक्षरी में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन दिया। दुनिया चाहे बदलती रहे। अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के अध्यक्ष एम विनोद के नेतृत्व में 8 मार्च को भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के सभागार में शानदार तरीके से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इस दौरान आटो के अध्यक्ष एम विनोद ने स्वागत भाषण दिया। कार्यक्रम में सेवानिवृत्त डॉक्टर रशीदा इकबाल, एडवोकेट सुपर्णा विश्वास, नाजिया रशीदा और संहिता वेद आचार्य सहित कई प्रतिष्ठित संसाधन व्यक्तियों ने भाग लिया। अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स ने पर्यटन उद्योग में उनके योगदान के लिए द्वीप समूह की सफल महिला खिलाड़ियों को सम्मानित किया। सम्मानित की गई महिलाओं में वाटर स्पोर्ट्स की गाइड, जीवन रक्षक, कायाकिंग प्रशिक्षक, ऑटो चालक, गोताखोर प्रशिक्षक, चातम से पर्यटक गाइड, ड्राइविंग स्कूल प्रशिक्षक, होटल व्यवसायी और जेट्टी संचालन कर्मचारी शामिल थे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। चातम स्मारक पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित। राष्ट्रीय लोक अदालत में कई मामलों का हुआ निपटारा। और द्वीपों के विभिन्न क्षेत्रों में पूरे उत्साह के साथ मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।